द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। देखिए एक कॉन्सेप्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, समझो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड भी होगा, तो ये दोनों चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हम M20 बनाना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं जिसका 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका वो आए, ठीक है, mm स्क्वायर 20 मेगा पास्कल का वो ले पाए, ठीक है, लोड इतना उसका स्ट्रेंथ हो, हम ये बनाना चाह रहे हैं। जब बनाएंगे तो कुछ का हो सकता है आ जाए 18 मेगा पास्कल, मान लो 100 क्यूब्स कास्ट किया हमने इस तरीके का बना के, हमारा डिजायर क्या है कि 20 मेगा पास्कल आ जाए, ठीक है। हमने इस तरीके से 100 क्यूब्स कास्ट कर दिया, इसका टेस्टिंग किया तो आया 18, इसका टेस्टिंग किया मान लो आ गया 20, इसका टेस्टिंग किया मान लो आ गया 21, इसका टेस्टिंग किया मान लो आ गया 19, इसका किया फिर आ गया 18.5, इस तरीके से अलग अलग आएगा ना स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको क्या किया, रिवर्स क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दिया, ठीक है, सबसे कम वाला सबसे ऊपर, फिर सबसे ज़्यादा वाला सबसे नीचे, ठीक है। और ये टोटल नंबर जितना है, यहाँ तो हमने 100 क्यूब्स माना है, ठीक है, 100 क्यूब्स तो 5% कितना, 100 का 5% 5 ही होगा, तो ऊपर से उतना नंबर पे आ जाए, 5वें नंबर पे जो वैल्यू यहाँ पे दिखी उसी को FCK बोला गया। तो क्या अपन ऐसे मान लें कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो वैसा स्ट्रेंथ होता है जिससे कम स्ट्रेंथ आने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 5% है, मतलब सिर्फ 5% चांस है कि फेल होगा कॉन्क्रीट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, असल में तो यार उसका देखो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, असल में जो मसाला हमने बनाया ना उसका स्ट्रेंथ तो कुछ यहाँ था, मीन स्ट्रेंथ, लेकिन हम एज एन इंजीनियर क्या किया ना कि हम यहाँ वाला स्ट्रेंथ को लेके डिजाइनिंग किए, ये सोचो कितना सेफ रख रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा सेफ रख रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है, इसका आंसर क्या होगा, 5% ऑफ रिजल्ट फेल। आगे बढ़े, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज ने पूछा कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, फिर से वही बात हो गया कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% शुड फेल। तो देखिए अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो मीन स्ट्रेंथ से कम है ज़्यादा है, खुद देख के बता दो यार, FM था ना, ये FCK था, बताओ ज़्यादा कौन है, FM ज़्यादा है, इस तरफ जितना जाएगा उतना ज़्यादा है। तो देखो लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ से कम होगा ना, क्योंकि एवरेज तो सही सेंटर में था, मैं इसको बना देता हूँ, देखिए ओके, ये है आपका FCK, और अगर मैं इसको कलर कर दूं यहाँ पे इस तरीके से तो ये एरिया है आपका ओनली 5% एरिया, ठीक है। और ये एरिया जो है, ये एरिया आपका है, ये अरे यार, ये एरिया आपका है 95% एरिया, ठीक है। ओके डन, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the characteristic strength of M20 concrete is 20 megapascal. What is the number of cubes having 28 days compressive strength greater than 20 megapascal out of 100 cubes made with this concrete? तो obviously characteristic strength से ज़्यादा कितना होता है, 95% हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, next question is the characteristic strength of concrete mass is that value of strength below which not more than कितना परसेंट, below which मतलब 5%, ठीक है। देखो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, ये UPSC ने पूछा आपसे, फिर से UPSC ने पूछा कि the 28 days characteristic compressive strength of concrete of M20 is, इसी को तो स्ट्रेंथ मानते हैं, ये 20 ही आंसर होगा, ठीक है।